हेलो प्यारे बच्चों। आज मैं आपको प्रोबेबिलिटी कराऊंगा। देखिए प्रोबेबिलिटी का आपको पीछे क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं और आपको एक अच्छे कंसेप्ट के साथ आज प्रोबेबिलिटी के जो एक्सरसाइज है 5.1 वो हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए प्रोबेबिलिटी में है क्या। प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है एक तरह से इसको हिंदी में बोलते हैं प्रायिकता। और प्रायिकता क्या है? जैसे देखिए द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट्स। अब ये क्या है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट्स मतलब कोई प्रोबेबिलिटी मतलब कोई घटना हुई है और कोई घटना नहीं हुई है, जो दोनों का सम जो होता है प्रोबेबिलिटी। ये क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, किसी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी है और उसके नहीं की प्रोबेबिलिटी, वो टोटल क्या होगी? वो 1 के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? वो 1 के बराबर होती है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट्स दैट्स कैन नॉट हैपन। क्या बोला है? वो प्रोबेबिलिटी जो हो नहीं सकती, द कैन नॉट हैपन, जो नहीं हो सकती है, वो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? वो प्रोबेबिलिटी आपकी 0 के बराबर होती है। सच एन इवेंट्स कॉल्ड इज। और इस प्रोबेबिलिटी को क्या बोलते हैं? अब वो 0 है तो उसको क्या बोलेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट। इसको क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। इसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। अब इसका थर्ड क्वेश्चन क्या है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट्स दैट सर्टेन और हैपेंड इन। वो क्या थे? द कैन नॉट हैपेंड इन, जो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है, जो नहीं हो सकती है उसको 0 बोलते हैं और उसको क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। और जो प्रोबेबिलिटी हो सकती है, जो प्रोबेबिलिटी हो सकती है और उस प्रोबेबिलिटी को क्या बोलते हैं? 1 बोलते हैं। सच एन इवेंट्स कॉल्ड। और उस प्रोबेबिलिटी को जो 1 होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पॉसिबल इवेंट, या उसको कह सकते हैं आप श्योर इवेंट। श्योर इवेंट। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसमें क्या है? द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स एंड द एक्सपेरिमेंट इज। अब ये क्या कह रहा है कि कोई भी दो आपके पास कई प्रोबेबिलिटीज हाँ फाइंड करिए आपने, उनका जो सम होगा वो क्या होगा? वो 1 के इक्वल होगा। किसके? 1 के। ये आपके 1 के इक्वल होगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट्स ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन। प्रोबेबिलिटी किसके बीच और किससे ग्रेटर किससे लेस देन होती है? प्रोबेबिलिटी हमेशा ही 0 से बड़ी और 1 से छोटी होती है। कैसे? प्रोबेबिलिटी है जो कि क्या होगी? 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी। हमेशा प्रोबेबिलिटी जो होती है 0 और 1 के बीच में होती है। 0 के इक्वल भी हो सकती है और 1 के इक्वल भी हो सकती है। अब देखिए प्यार बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं। अब जैसे इसमें बोला है कि द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट इज 1। अब ये क्या है? 1 के इक्वल है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। एग्जांपल क्या है? मान लीजिए मैं इसको आपको इसी में क्वेश्चंस में करा देता हूं। आपके पास 6 बॉल हैं, 6 बॉल हैं। और 6 बॉल कैसी हैं? देखिए मैं ले देता हूं। हमारे पास टोटल बॉल्स जो हैं वो 6 हैं। वो कैसे 6 हैं? इसमें 2 रेड है, 4 व्हाइट है और उसके अंदर 4 ग्रीन है। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब अगर मैं रेड की प्रोबेबिलिटी निकालता हूं तो रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। देखिए रेड की प्रोबेबिलिटी, रेड हमारे पास जो कितना है वो आपके पास 2 है और टोटल बॉल्स हैं 6, तो आपके पास क्या आ जाता है? रेड की प्रोबेबिलिटी 2/6 आ जाती है। इसको आप काट सकते हो, 1/3 आ जाएगा। यहां से आपको रेड की मिल गई। अगर प्रोबेबिलिटी आपको व्हाइट की निकालनी है, व्हाइट कितनी है आपके पास? 4 और टोटल कितनी है? 6। अगर आपको ग्रीन की निकालनी है तो ग्रीन कितनी है आपके पास? 4 और टोटल आपके पास कितनी है? 6। अब देखिए प्यारे बच्चों, अगर आप इनको सभी को ऐड करते हो, अगर इन सभी को ऐड करते हो तो आपको प्रोबेबिलिटी जो मिलेगी
वो क्या होगी, 1 मिलेगी। तो इसीलिए बोला है इस क्वेश्चन में द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्स, सभी एलिमेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम ऑलवेज 1 के इक्वल ही आता है। अगर आप क्वेश्चंस को करते हो 1 के इक्वल नहीं आता है तो आप सोच लीजिए आपके क्वेश्चन में मिस्टेक है। आप श्योर ही उस क्वेश्चन को, उसके आंसर को वेरीफाई कर सकते हो। देखिए प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन और देखिए प्रोबेबिलिटी का। ये आपका इसमें फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, इसमें बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द probability of an event। अब इसमें बोला है कि आपको प्रोबेबिलिटी दे रखी है तो कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है जो कि इम्पॉसिबल है। मैं ऑप्शन देता हूं इसमें। ए है 2/3, बी है आपके पास -1/1.5, सी है आपके पास 15% और डी है आपके पास 0.7। देखिए प्यारे बच्चों, ये आपको जो क्वेश्चन दे रखा है, आपको ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोबेबिलिटी है प्यारे बच्चों, वो हमेशा ही क्या होती है, 0 के इक्वल और 0 से बड़ी और 1 से छोटी और 1 के इक्वल। यही तो होती है। क्या होती है, प्रोबेबिलिटी हमेशा ही क्या होती है, 0 से बड़ी और 1 से छोटी, 1 के इक्वल। अब आप इसमें देखिए, हम इस क्वेश्चन को अगर लेते हैं, अगर मैं इसका डेसिमल हटा देता हूं तो आपको मिल जाता है 7/10। जब 7/10 मिल गया है तो समझ जाइए जो कि 0.7 है तो क्या होगी, वो 0 और 1 के बीच में ही तो होगी। तो समझिए ये क्या है, ये तो हो सकती है प्रोबेबिलिटी। उसने क्या बोला है, द कैन नॉट बी पॉसिबल प्रोबेबिलिटी, जो प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती। अब ये देखिए, इसको देखिए, ये 15% है। अगर मैं इसको 15% को 15/100 कर देता हूं और इसको मान ली काट भी लेता हूं तो 5 3 जा और 5 2 जा, जो कि क्या है, 3/20 है। 3/20 जो होती है वो क्या होगी, वो 0 1 के बीच में ही होगी। तो ये भी आपकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। अब ये 2/3 है, ये भी हो सकती है, बट ये दे रखा है आपको माइनस में और हमको बोला है प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 से बड़ी और 1 से छोटी और इक्वल। और ये क्या दे रखी है आपको, माइनस में दे रखी है, तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। तो हमारा जो आंसर होगा -1.5, बोला है कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी, जो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। अब देखिए इसके बाद मैं आपको 5th क्वेश्चन कराता हूं। देखिए 5th क्वेश्चन में क्या है प्यारे बच्चों, 5th क्वेश्चन जो है आपके पास क्या है, इसमें बोला है कि इफ PE इक्वल टू 0.05, what is probability of नॉट ई। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, क्या है, नॉट ई, ई मतलब इवेंट। अब आपको इसके अंदर प्रोबेबिलिटी 1 दे रखी है और आपको कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। नॉट प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, आपको होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, आपको नहीं की निकालनी है, सिंपल सी बात है। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपको प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, ये आपको दे रखी है। आपको क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी नॉट। तो प्रोबेबिलिटी नॉट जो होगी, प्रोबेबिलिटी ई
नॉट को आप ऊपर डंडा लगा दोगे, इस डंडे को जो ऊपर लग जाता है इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है नॉट। एक प्रोबेबिलिटी है और आपको नहीं की निकालनी है, तो आप क्या करोगे, एक श्योर इवेंट्स में से, श्योर इवेंट मतलब है क्या होता है, पॉसिबल इवेंट 1 है, 1 में से माइनस कर दीजिए आप होने की प्रोबेबिलिटी। जब आप डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, जब इसमें 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आंसर आएगा। ज्यादातर बच्चे 1 में से 0.5 को ही नहीं सब्ट्रैक्ट कर पाते, तो मैं आपको बताता हूं कैसे होगा। देखिए 1 में से 0.5 तो आप लगा लीजिए 0.05। अब इसको सब्ट्रैक्ट करिए, क्या आएगा, 10 में से 5 गया 5, यहाँ आपके पास क्या मिला 9, यहाँ आपके पास 0, तो आपको आंसर मिल जाता है 0.95। तो आपको ये आपको प्रोबेबिलिटी जो दे रखी थी, ये होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है और ये आपको नहीं की प्रोबेबिलिटी दे रखी है। तो आपको नहीं की प्रोबेबिलिटी मैंने निकाल के दिखा दिया। अगर आपसे कहे कि इसमें कह दे कि सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी, आप इनको अगर सम करते हो तो आपको प्रोबेबिलिटी 1 ही मिलेगी। मैं आपको बता रहा हूं कि जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है आपका चाहे सीबीएसई हो, चाहे आपका एचपीएससी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से बच्चे के 1 मार्क्स भी नहीं कटता है अगर वो ढंग से पढ़ाई कर रहा है। जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, आप एक एक क्वेश्चंस को आप अपनी नोटबुक खोलिए और उस नोटबुक में आप उसको नोट कीजिए और बार बार उसका आपका प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए। आपका क्वेश्चंस 100% सही होगा। एग्जाम में कोई ताकत नहीं है आपके क्वेश्चन को गलत कर दे। देखिए प्यारे बच्चों, एक प्रोबेबिलिटी का एक और क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चंस में आपको समझ में आ जाएगा कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। देखिए आपको ब्लैक बोर्ड पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, क्या है, ए बैग कंटेन लेमन फ्लेवर्स कैंडी। एक बैग है और आपके पास उस बैग के अंदर क्या है, लेमन कैंडीज ओनली। उसके अंदर क्या है, जो लेमन फ्लेवर्स में जो कैंडी है वो भरी हुई है उस बैग के अंदर। अब क्या कह रहा है कि मालती टेक्स आउट 1 कैंडी। मालती एक लड़की है, वो क्या करती है लड़की, उसमें से अचानक एक कैंडी को उसमें से क्या करती है, टेक आउट, उसमें से निकाल लेती है। लुकिंग विदाउट लुकिंग द बैग, बिना देखे ही उसमें हाथ देती है और उसमें से एक कैंडी को निकालती है। और कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी शी टेक आउट। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि लड़की ने कौन सी कैंडी निकाली है। अगर उसने कैंडी जो निकाली है, कह रहा है एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, क्या बोलती है लड़की, कैंडी निकाल दी है और बोल देती है कि ये जो कैंडी है वो आपकी मैंगो कैंडी है। अब देखिए क्वेश्चंस में क्या आ गया, एक बदलाव सा आ गया। क्या है, कह रहा है कि ऑरेंज फ्लेवर, क्या कह रहा है, ऑरेंज फ्लेवर या मैंगो फ्लेवर। हमारे पास तो कैंडी तो लेमन की सभी, कैंडी किसकी है, लेमन की, और वो आंसर क्या देती है, ऑरेंज फ्लेवर की। जब हमारे पास ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी है ही नहीं तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्या होगी, वो क्या होगी, अंडा होगी, वो 0 होगी। तो हमारे पास एन ऑरेंज इवेंट कैन नॉट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या बोला उसने, ऑरेंज कैंडी। देखिए प्यारे बच्चों, ऑरेंज फ्लेवर की वो कैंडी कहती है, पर हमारे पास तो सभी कैंडी लेमन फ्लेवर की हैं। जब हमारे पास ऑरेंज फ्लेवर की है ही नहीं तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नॉट श्योर, इम्पॉसिबल इवेंट्स, क्या होगी, 0 होगी। ये आपका फर्स्ट का आंसर हो गया। अब देखिए सेकंड का, कह रहा है ए लेमन फ्लेवर कैंडी। क्या कह रहा है, जो कैंडी है वो लेमन कैंडी है। अब देखिए हमारे पास टोटल कैंडी नहीं दे रखी है, सिर्फ उसके नाम से ही, उसके फ्लेवर से ही पता कर रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब हमारे पास पता है कि लेमन की हमारे पास कैंडी है ही
तो हम क्या कहते हैं, तो हमारे पास कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पॉसिबल होगी। वो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी पूछ रहा है वो, लेमन कैंडी। तो लेमन कैंडी जब बोल रहा है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, श्योर प्रोबेबिलिटी होगी, जो कि क्या होगी, 1 होगी। जब हमारे पास काउंटेबल है ही नहीं, तो हमारे पास सबसे पहले उसने ऑरेंज कैंडी बोला, ऑरेंज की हमारे पास है ही नहीं, तो हम कह सकते हैं 0। क्या बोलते हैं इसको, इम्पॉसिबल इवेंट। और जब हमारे पास उसने बोल दिया सेकंड में लेमन कैंडी, तो हम कह सकते हैं एक श्योर, दिस इज अ पॉसिबल इवेंट। क्या हमारे पास एक 1 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। देखिए प्यारे बच्चों, फिर से एक प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन और देखिए। यह क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 5.1 का प्रोबेबिलिटी का 7 क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा है, इसमें बोला है, देखिए ब्लैक बोर्ड पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। अब क्या है इस क्वेश्चन में कि इट इज द गिवन ऑफ 3 स्टूडेंट्स। हमारे पास 3 स्टूडेंट थे, उसमें से द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स हैविंग द सेम बर्थडे। आपको उसमें 2 स्टूडेंट्स की प्रोबेबिलिटी दे रखी है बर्थडे की। आपको पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 2 स्टूडेंट्स की एक दिन प्रोबेबिलिटी, मतलब एक जन्मदिन एक दिन होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। आपको क्या दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स, क्या बोला है, नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। अब उसको आपको 0.992, ये आपको प्रोबेबिलिटी जो दे रखी है, क्या बोला है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। ये आपको 3 फ्रेंड्स हैं, और 3 फ्रेंड्स में से जो 2 फ्रेंड्स हैं उनमें से दोनों की जो जन्मदिन सेम डेज सेम बर्थडे नॉट हैविंग ना हो, जो कितनी देर की है, 0.992। हमको जो निकालना है, क्या निकालना है हमको, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग, नहीं सॉरी, हैविंग द सेम बर्थडे। सेम बर्थडे की निकालनी है, ये नॉट का बोला है, आपको होने की निकालनी है। तो 1 में से आप इस 0.992 को सब्ट्रैक्ट कर दो, इससे उसके बर्थडे होने की, सेम डेज बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। ये आपको नॉट की दे रखी है, ये आप यानी किसकी निकाल रहे हो, होने की निकाल रहे हो। तो 1 में से आप जब नॉट की सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड हो जाएगी। अब देखिए 1 में से कैसे सब्ट्रैक्ट होगा ये, देखिए प्यारे बच्चों, 1 में से 0.00992, देखिए ऐसे सब्ट्रैक्ट होगा। बच्चे सब्ट्रैक्ट करने से ही क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। देखिए इसमें से 1 कैरी लीजिए, 10 में से 2 गया 8, 990 कितना आया, हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आई 0.008 आ जाएगी। अब देखिए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन से मैंने आपको क्या दे रखा है कि 3 फ्रेंड्स थे, और 3 फ्रेंड्स में से जो 2 फ्रेंड्स थे उसके नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, मतलब कि दोनों का बर्थडे नहीं होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी थी आपको। हमको किसकी निकालनी है, 2 स्टूडेंट्स के सेम बर्थडे की निकालनी है। 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों, फिर एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन देखिए। ये आपका 15.1 चैप्टर है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, जो आपका 8th क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको क्या है, जैसे कि ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है, एक बैग है, बैग में देखिए थैला है, और उस थैले के अंदर आपको 3 रेड बॉल्स और 5 ब्लैक बॉल, 3 रेड बॉल और 5 ब्लैक बॉल। तो टोटल बॉल कितनी होगी, 5 + 3 कितना हो जाता है, 8 बॉल। तो हमारे पास
क्या है? टोटल बॉल्स इन ए बैग। क्या है? दिस इज अ टोटल आउटकम्स। कितना है हमारे पास? 5 + 3 8, जो कि हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों? रेड है हमारे पास 3 है, और ब्लैक है हमारे पास 5। तो हमारे पास टोटल बॉल्स हो जाती है, कितनी हो जाती है? 8 हो जाती है। अब देखिए प्यारे बच्चों, एक क्या बोला है? टोटल बॉल्स इन बैग। एक बैग, बैग मीन्स थैला, एक थैले में ये बॉल्स रखी हुई है। एक 3 रेड है और 5 ब्लैक है। टोटल बॉल 8। दिस इज ए टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स है आपके पास 8 है। अब इसे क्वेश्चन में बोला है कि एक बॉल रैंडमली, मतलब है कि एक बॉल उसमें से अचानक निकाली जाती है। अब एक बच्चे को बुलाया और उसने उसमें हाथ डाला और उसने बॉल को निकाल लिया। और जब निकाल रहा है तो बोलता है, क्या बोला उसने? कि कैसे कलर की बॉल है? वो कैसी कलर की बॉल है? वो रेड कलर की बॉल है। तो क्या पूछा उसने? रेड कलर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब देखिए, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? रेड बॉल की निकालनी है। अब रेड बॉल की जब पूछा है कि दिस इज रेड बॉल की जब पूछा, दिस इज फेवरेबल केसेस, टोटल फेवरेबल केसेस ऑफ अ रेड बॉल। अब बच्चे ने तो रेड बॉल बता दिया। अब क्या देखता है? ब्लैक बोर्ड को देखता है, कहता है कि सर रेड बॉल तो 3 है। सिलेक्टेड बॉल्स इज रेड, कितनी है? 3। दिस आर फेवरेबल केसेस। फेवरेबल केसेस आपके पास कितनी है? 3 है। और टोटल आउटकम्स नीचे आ जाएगा, तो आपको रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकल आती है। कितनी आ जाएगी? 3/8 आ जाएगी। बच्चे को पता चल गया कि भाई रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी तो ऐसे निकलेगी, 3/8 हो जाएगी। आपको हर क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला लिखना जरूरी है। अब देखिए, फर्स्ट तो हो गया, इसका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में उसने क्या बोला? अब वही बच्चा दोबारा से आया है और वो क्या कहता है? क्या बोलता है? उसने बॉल हाथ दिया और अपने जेब में रख लिया और कह रहा है कि रेड बॉल नहीं है, नॉट रेड। अब टीचर ने कहा, समझ गया टीचर, उसने क्या कहा कि नॉट रेड, बट रेड नहीं है। तो रेड नहीं है तो कैसी बॉल है? वो आपकी ब्लैक बॉल है। तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बोला है? नॉट रेड। आप इसमें कॉम्प्लीमेंट लगा सकते हो। नॉट रेड निकालने के लिए तो क्या होगी? रेड आपके पास, मतलब नॉट रेड है तो रेड नहीं है, तो कैसी है? 5 है। फेवरेट केसेस 5 और टोटल केसेस 8। तो आपको प्रोबेबिलिटी 5/8 मिल जाएगी। जब आपके पास 2 ही केसेस हैं, आपको एक की पूछ रहा है और अगर दूसरे की नॉट निकालनी है, तो आप क्या करोगे? 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तब भी आपके यही 5/8 मिल जाएगी। अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे। देखिए प्यारे बच्चों, आपको ब्लैक बोर्ड पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। इस क्वेश्चन में क्या कहा है? इस क्वेश्चन में कहा है कि आपके पास एक बॉक्स है और उस बॉक्स के अंदर आपको पास मार्बल्स रखे हुए हैं। मार्बल्स मतलब क्या है? कंचे। अब बच्चे होते हैं छोटे, अब इस टाइम में बच्चे कंचे खेलते नहीं है। जो आपका पहले का जो समय था, बच्चे क्या करते थे? ज्यादातर अपना जो समय व्यतीत करते थे वो क्या है? जो आपके कहते हैं ना, द आउट बाउंड्री ऑफ गेम्स। एक होते हैं इंडोर गेम्स और एक होते हैं आउटडोर गेम्स। ज्यादातर आउटडोर गेम्स में ही पार्टिसिपेट करते थे, जैसे कि बैट बॉल खेलना, गिल्ली डंडा खेलना, कंचे खेलना। कंचे ही तो मार्बल्स होते थे। अब बच्चे क्या करते हैं? ज्यादातर क्या करते हैं? मोबाइल से गेम्स खेलते हैं। वो क्या है? उससे बच्चों की आंखें खराब हो जाती हैं और उनका जो माइंड है, जो श्योर माइंड होता है, बड़ा होता है, वो धीरे धीरे करके छोटा हो जाता है और वो अपने पथ से विचलित होकर अन्य रास्ते पर निकल आते हैं, जिसके कारण
वह अपने जो उसने सोच रखा है, जो उसको प्राप्त करना चाहता है, वो अपने एम को प्राप्त नहीं कर पाता है। अब देखिए मार्बल्स पे क्वेश्चन है, तो मार्बल्स पे क्वेश्चन में देखिए आपको इसके अंदर टोटल मार्बल्स इन ए बॉक्स। अब प्यारे बच्चों बॉक्स के अंदर मार्बल्स हैं, वो कैसे कैसे मार्बल हैं, वो आपके पास कितने हैं? रेड है आपके पास 5, और व्हाइट है, व्हाइट 8, रेड है आपके पास 5, और व्हाइट है आपके पास 8, और आपके पास 4 है आपके पास ग्रीन। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब टोटल मार्बल्स इन द बॉक्स। अब देखिए रेड है, व्हाइट है, ग्रीन है, तो हमें टोटल करना पड़ेगा। तो टोटल कितना होगा? कितना होता है? कितना हो गया? 8 4 12, 12 5 17, दिस इज 17 उसके पास क्या है? मार्बल्स है। क्या है? 8 4 12 और 5 17। अब उसने बोला है कि 1 मार्बल्स टेक आउट ऑफ दिस बॉक्स। अब एक बच्चे को बुलाया और उस बच्चे ने क्या किया? उसमें से एक मार्बल्स को निकाला और बताया कि ये मार्बल्स कैसे कलर का है, उसी की प्रोबेबिलिटी मैं निकालूंगा। अब बच्चा आया और उसने उसमें से बिना देखे ही उसमें से मार्बल्स को निकाल लिया। द विदाउट लुकिंग इन द बॉक्स, टेक आउट, निकाला। तो उससे पूछा कि ये कैसे मार्बल्स है, उसने बोला कि ये मार्बल्स रेड कलर का है। तो देखिए उसने प्रोबेबिलिटी ऑफ निकाली है किसकी? रेड मार्बल्स की। अब देखिए प्यारे बच्चों, बच्चे से पूछा कि टोटल नंबर ऑफ फेवरेट केसेस। फेवरेट केसेस किसके किसके पूछा है? रेड मार्बल कितने हैं? 5। तो हमारे पास फेवरेट केसेस आ जाता है 5, और टोटल हमारे पास आ जाता है, टोटल आउटकम्स हमारे पास 17। तो हमारे पास रेड मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी आ जाती है 5/17। अच्छा, तो ये तो हो गया। अब दूसरे बच्चों को बुलाया, वो बच्चा उछलते उछलते आया और कहने लगा, उसने जैसे उस बॉक्स में हाथ मारा और विदाउट लुकिंग उसमें से एक मार्बल्स को निकाला और उसको हाथ में रखा। अब टीचर ने कहा, बता बेटे इसमें आपके पास कैसा मार्बल है? और बच्चे ने जैसे ही बताया, उसने बताया कि यह व्हाइट कलर का। कैसे कलर का है? सेकेंड पार्ट है इसका व्हाइट कलर का। अब व्हाइट कलर का पूछा कि प्यारे बच्चों बताइए व्हाइट कलर के कितने मार्बल हैं? 8 मार्बल हैं। जब व्हाइट की पूछ रहा है तो व्हाइट को तो चूज करेंगे हम। व्हाइट को आपने चुना, कितने हैं व्हाइट? 8। दिस इज द फेवरेबल केसेस। फेवरेबल केसेस आपके पास 8 है और टोटल आपके पास मार्बल 17 है। तो व्हाइट मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी 8/17, रेड की 5/17। थर्ड ने क्या किया? अब एक बच्चा और आया, और बच्चे ने क्या, बहुत वो चालाक लड़का था, और आके उसने क्या किया? बॉक्स में हाथ को डाला और बताया बता ही नहीं रहा था। तो उसे क्या चाल चले, उसने कहा कि नॉट ग्रीन। क्या कहा? नॉट ग्रीन, जो मार्बल है वो हरे रंग का नहीं है। अब देखिए उसने मार्बल्स को निकाल दिया, कंचे को निकाल लिया और बोल दिया नॉट ग्रीन, मतलब ये हरा नहीं है। अब हरा नहीं है, अब मतलब हरा नहीं है। अब तो हरा नहीं है तो हरे को तो हमें छोड़ना ही पड़ेगा। जब कह रहा है नॉट ग्रीन, तो नॉट ग्रीन है, जब हरा नहीं है तो मार्बल्स कैसे कलर के हो सकते हैं? दिस इज अ पॉसिबल इवेंट। वो पॉसिबल इवेंट कैसे हो सकता है भाई? या तो व्हाइट होगा या रेड होगा। तो जब व्हाइट होगा या रेड होगा, तो कहते हैं सोच रहे हैं यद्यपि या तो व्हाइट होगा या रेड होगा, तो हमको दोनों ही लेने पड़ेंगे। नॉट ग्रीन है तो ग्रीन को आप छोड़ दीजिए,
आपको व्हाइट और ग्रे लेने पड़ेंगे, तो आपके 8 और 5 को आपको टोटल कर देते हैं। तो क्या बोला उसने, क्या बोल दिया उसने, ग्रीन। ग्रीन मतलब नॉट ग्रीन, नॉट ग्रीन बोला है, तो आप ग्रीन को छोड़ दीजिए, नॉट ग्रीन। तो कैसे हो सकते हैं वो रेड भी हो सकता है, व्हाइट भी हो सकता है। तो हमें टोटल लेना पड़ेगा। तो 5 प्लस 8 प्लस 5 कितना हो जाता है, 13 अपॉन में 17। दिस इज फेवरेट केसेस, आपके पास 13 और टोटल आउटकम आपके पास 17। तो यहां से आपको प्रोबेबिलिटी ये मैंने आपको निकाल दी है।